नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले नोटों की पहेली हल होती दिखाई दे रही है। देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने, देश के प्रधान न्यायाधीश ने हाई कोर्ट के जज के घर पर नोटों के जखीरे का और उसकी राख का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर सरकारी आवास में एक कमरे में बोरियों में रखे नोट किस तरह आग की भेंट चढ़ गए थे। इस आग और इसमें जलते हुए नोटों का वीडियो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आइए पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आज पूरे दिन जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये लिया बेटा। करना से लाइट इसको नीचे सब कर दे सब दे। ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, लिया। इस वीडियो में बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में 14 मार्च को जो आग लगी थी उसमें किस कदर भारी मात्रा में नोट जलाए गए थे या आग के शिकार हो गए थे। उस वक्त फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने वीडियो बना लिया था, जिसे डिलीट करने की तमाम कोशिशें हुई थी, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने जो जांच की है उसमें ये सारे वीडियो और दस्तावेज सामने आ गए हैं। एक बार फिर से ये वीडियो देख लीजिए, ध्यान से देखिए किस तरह नोटों की गड्डियां, किस तरह बोरियों में भरे नोट आग और पानी से तबाह होते दिखाई दे रहे हैं। ये नोट कितनी संख्या में थे, कितनी नकदी थी, इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसके करोड़ों में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये लिया बेटा। सब कर दे सब दे। ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, लिया। जैसे ही यह वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर साझा हुआ उसके बाद देश में तहलका मच गया है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस तरह के किसी मामले में इतनी पारदर्शिता दिखाई हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न्यायपालिका में लोगों का भरोसा और पारदर्शिता कायम करने के लिए इस मामले में जो भी दस्तावेज हैं, जो भी प्रमाण हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो जांच रिपोर्ट है, वो सारी चीजें सोशल मीडिया पर साझा की जाएंगी। देश की जनता को, पब्लिक को हर जानकारी हासिल करने का अधिकार है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पारदर्शिता और न्यायपालिका में भरोसा लाने के लिए, भरोसा बहाल करने के लिए इस तरह का निर्देश दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 मार्च की रात को
दिल्ली में लुटियन जोन्स में यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई थी। आग बुझाने के लिए जब दमकल कर्मी वहां पहुंचे थे तब एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी दिखाई दी थी। वो भी आग की चपेट में थी और आग बुझाने के क्रम में नोटों पर पानी पड़ गया था। इस बारे में 6 दिनों तक पूरी गोपनीयता बरती गई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दिल्ली पुलिस ने और स्थानीय प्रशासन ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दी थी। उसके बाद 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की। उस कॉलेजियम की बैठक में इस घटनाक्रम के बारे में चर्चा हुई और जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम की खबर 21 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में छपी। खबर छपने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका औपचारिक रूप से संज्ञान लिया और दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस D.K. उपाध्याय को जांच करने के लिए निर्देशित किया। उन्हें जांच रिपोर्ट 21 तारीख की शाम तक पेश करने को कहा गया था। 25 पेज की यह जांच रिपोर्ट देश के प्रधान न्यायाधीश के पास पहुंच चुकी है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आप इसे देख पाएंगे। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली को निर्देशित किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा को किसी तरह का न्यायिक कार्य न सौंपा जाए, यानी उन्हें उनके कामकाज से अलग कर दिया गया। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 न्यायाधीशों की एक जांच कमेटी भी गठित की है, जो इस पूरे मामले की अलग से जांच करेगी। इस कमेटी में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस शील नागू हैं और इसके 2 सदस्य हैं GS संधावालिया, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, और सुश्री अनु शिवरामन, कर्नाटक हाई कोर्ट की जज। इन 3 लोगों की जांच कमेटी को भी इस पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है, जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन इस बीच में कई सवाल और बाकी हैं और इन सवालों तक पहुंचने से पहले जस्टिस यशवंत वर्मा का पक्ष भी जान लेना जरूरी है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने एक बयान जारी करके कहा है, और यही बयान उन्होंने जांच समिति के सामने इन हाउस इंक्वायरी में जस्टिस D.K. उपाध्याय के सामने भी रखा, कि उनका सरकारी आवास जहां पर आग लगी थी, उस सरकारी आवास से यह कमरा स्टोर रूम अलग है, जहां पर नोट पाए गए हैं या जहां जलते हुए नोटों का वीडियो अब आपके सामने है। जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना यह है कि उनके सरकारी आवास से इस कमरे की दूरी है, बीच में एक छोटी दीवार भी है। उनका कहना है कि इस कमरे तक, इस स्टोर रूम तक किसी की भी आवाजाही सामान्य रूप से संभव है, इसलिए वे नहीं जानते कि इस कमरे में नोट कहां से आए, इस स्टोर रूम में किसने नोट रखे और इसका असली मालिक कौन है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने सरकारी आवास के स्टोर रूम में नोटों के मिलने से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है, पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन अब उनके इस पक्ष के बावजूद कुछ सवाल बाकी हैं जिन्हें उत्तर चाहिए। सबसे पहला सवाल तो यह है कि दिल्ली में लुटियन जोन्स जैसे सुरक्षित इलाके में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के आवास पर, भले वो कमरा उनके मूल निवास से अलग हो, क्या कोई भी व्यक्ति बोरियों में भरकर इतनी नकदी वहां रख सकता है? क्या यह संभव है कि बंगले पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की निगाह को बचाकर किसी तीसरे व्यक्ति ने उस स्टोर रूम में इतना बड़ा नोटों का जखीरा रखने का काम किया है? और अगर किसी और ने ये नोट रखे हैं, ये कैश वहां किसी तीसरे व्यक्ति ने हाईकोर्ट जज के बंगले के स्टोर रूम में लाकर रख दिया, तो वो व्यक्ति कौन है? कौन इतनी हिम्मत दुस्साहस कर सकता है कि एक हाईकोर्ट जज के निवास में, स्टोर रूम में लाखों करोड़ों रुपए के नोटों का जखीरा लाकर रख दे? सवाल यह भी है कि असल में इन नोटों का असली मालिक कौन है? क्या सचमुच जस्टिस यशवंत वर्मा जो कह रहे हैं वही सच है
या असल में वे ही इन नोटों के असली मालिक हैं? और अगर वे या कोई तीसरा व्यक्ति इन नोटों का मालिक है तो ये नोट कैसे वहां तक पहुंचे, कहां से कमाए गए हैं, इसका स्रोत क्या है? क्या आने वाले दिनों में आयकर विभाग, ईडी, पुलिस इसकी पूरी पड़ताल करेगी? क्या सचमुच देश के प्रधान न्यायाधीश की पहलकदमी के बाद यह देश इस अंतिम सच्चाई तक पहुंच सकेगा कि हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा के घर पर कितने नोट थे, उनकी कुल संख्या कितनी थी, कितनी कीमत के नोट थे, वहां कब रखे गए थे, किसने रखे थे, कौन उसका मालिक था? और अगर जस्टिस यशवंत वर्मा को फंसाने की कोशिश की जा रही है, अगर सचमुच में यह कोई साजिश है, तो साजिशकर्ता का नाम भी सामने आना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में देश के इतिहास में अनूठी नजीर पेश की है देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने। उन्होंने खुद ब खुद नोटों के, जलते हुए नोटों के इस जखीरे को, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने का निर्देश दिया और उसके बाद आज की तारीख में पूरे देश और दुनिया के सामने ये जलते हुए नोट, पानी से भीगे हुए नोटों का जखीरा, बोरियों में भरे हुए नोटों का ये अंबार हमारे और आपके सामने है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।